सिमी ने चलाई इशिता पर गोली, लगा इल्ज़ाम रमन पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और प्यारी सी कमेंट ज़रूर करना। रमन यहाँ पर गुस्से में आता है क्योंकि नैना रमन को ब्लैकमेल करती है। रमन सोचता है कि आज ये नैना का खेल ख़त्म ही कर देता हूँ। कितनी दिन से मेरे परिवार को इसने मुसीबत में डाला है, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर रमन आता है और नैना को आवाज़ देता है। इशिता भी रमन के पीछे ही गाड़ी लेकर आती है। इशिता नहीं चाहती कि रमन कोई भी मुसीबत में फंसे। इशिता रमन को रोकने के लिए रमन के पीछे आती है, पर रमन इतना गुस्से में होता है। वो नैना को बुलाता है और कहता है कि आज मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हटा दूंगा, क्योंकि तूने मेरा जीना हराम ही नहीं बल्कि मेरे बच्चों पर भी मुसीबत तेरी वजह से ही आई है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नैना कहती है कि तू मुझे मार ही नहीं सकता, मुझे क्या किसी और को भी मार नहीं सकता। रमन कहता है कि तू देखना चाहती है मैं मार सकता हूँ या नहीं, अब देख ही ले। अब मेरे सर पर इतना खून सवार हो गया है कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ, जो भी मेरे रास्ते में आए मैं उसे हटा सकता हूँ। नैना यहाँ पर हंसने लगती है और कहती है कि रमन भल्ला, तुम्हारा पहले से ही हाथ जो है वो थरथरा रहा है और तुम क्या गोली चलाओगे। तभी पीछे से इशिता आती है रमन को रोकने के लिए। रमन देखती है इशिता कि रमन के पास बंदूक है और वो नैना पर गोली चलाने वाला है। तभी यहाँ पर इशिता आती है और रमन को रोकने की कोशिश करती है। इशिता कहती है कि रमन तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं आ रही हूँ, तुम वहीं पर ही रुको। नैना यहाँ पर डर जाती है, कहीं उसे लगता है कि कहीं रमन सच में उस पर गोली ना चला दे। इशिता अपनी गाड़ी से उतरती है और रमन की तरफ भागती है। यहाँ पर नैना के पीछे इशिता खड़ी होती है और कहती है कि रमन आप ये नहीं कर सकते, नैना पर गोली नहीं चला सकते। आप क्यों अपने हाथ गंदे कर रहे हो, इसे मार कर छोड़ दो, बंदूक नीचे डाल दो। रमन कहता है कि नहीं, आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, तुम हट जाओ इशिता वहाँ से, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। रमन यहाँ पर गोली मारने ही वाला होता है। तभी इशिता नैना के पीछे खड़ी होती है और कहती है, जोर जोर से चिल्लाती है कि नहीं रमन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपको बता दूं कि यहाँ पर सिमी भी है, पर वो पेड़ के पीछे छुपी हुई है। इशिता को यही डर बेटा होता है कि कहीं रमन के हाथ से कुछ गलत ना हो जाए। इशिता बार बार रमन को समझाती है, कहती है कि तुम्हारे हाथ की जो बंदूक है तुमने पकड़ी हुई, तुम गुस्से में कुछ भी कर सकते हो रमन, अब तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है तो तुम बंदूक नीचे फेंक दो। यहाँ पर नैना डर जाती है, उसे यही लगता है कि रमन अब उसे गोली मार के ही रहेगा। इशिता नैना की तरफ भागकर आती है, तब तक रमन की गोली चल जाती है। इशिता नैना को यहाँ पर धक्का देती है और इशिता को गोली लग जाती है। जो रमन ने गोली मारी होती है वो इशिता को नहीं लगती। इशिता के कान के बाजू के जो कान का झुमका है उसे टच होकर वो आगे चली जाती है, पर जो गोली लगी है इशिता को वो सिमी ने मारी है। यहाँ पर रमन देखता है कि इशिता को गोली लग चुकी है, पर यहाँ पर रमन को यही लगता है कि उसके ही हाथ से इशिता को गोली लगी है। इशिता एकदम से रमन की तरफ देखती है और यहाँ पर रमन के हाथ से बंदूक नीचे गिर जाती है। रमन अपना होश खो बैठा है, उसे लगता है कि मेरे हाथ से ये क्या हो गया, मेरे हाथ से इशिता को गोली लगी है। और रमन इशिता की तरफ भागकर जाता है। तभी यहाँ पर नैना एकदम हैरान होकर देखने लगती है इशिता की तरफ। रमन रोता है और इशिता को पकड़ता है और कहता है कि इशिता, तुम्हें मेरी वजह से गोली लगी है, मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम्हें गोली मार दी है। पर सच बात तो ये है कि इशिता को गोली रमन ने नहीं बल्कि सिमी ने मारी है। सिमी का प्लान हुआ कामयाब। यहाँ पर सिमी काफ़ी खुश होती है देखकर कि उसने हमेशा के लिए इशिता को अपने रास्ते से हटा दिया है। बल्कि रमन जो सीधा खड़ा था इशिता के सामने, तो सीधी गोली इशिता के टच होकर गई है, पर जो गोली लगी है इशिता को दिमाग पर वो सिमी ने मारी है। ये बात का जब खुलासा होगा तो रमन के उड़ेंगे होश कि उसने नहीं बल्कि सिमी ने गोली मारी थी। सिमी मौके का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर नैना को इशारा करती है और कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम पकड़ी जाओगी। सिमी इशारा करती है और कहती है कि जाओ यहाँ से जल्दी, नहीं तो यहाँ पर कोई भी आ सकता है। सिमी के पास जो बंदूक होती है वो जो चुपके से आती है रमन के पीछे, रमन के हाथ की जो बंदूक नीचे गिरी होती है वो उठाती है और बंदूक में अदला बदली कर देती है। और सिमी कहती है नैना को कि भागो यहाँ से तुम।
इशारा कर कर। और सिमी यहाँ पर बंदूक उठाती है और बंदूक अदला बदली करके वो फिर से अपनी मतलब रमन और इशिता की गाड़ी जहाँ पर खड़ी होती है वहाँ पर जाती है, ताकि रमन को गाड़ी की चाबी ना मिल पाए और टाइम पर वो इशिता को अस्पताल ना ले जा सके। इसी वजह से सिमी यहाँ पर गाड़ी की जो चाबियाँ है वो निकाल कर फेंक भी देती है। सिमी को अब यही सोच रही है सिमी की इशिता उसके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, हट जाएगी, और रमन जो है उसकी याद में पागल होकर फिरेगा। मतलब एक बहन ऐसी भी हो सकती है जो अपने भाई का परिवार बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और ये सिमी यहाँ पर रमन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि कोई है यहाँ पर, मेरी इशिता को अस्पताल लेकर जाना है। तभी यहाँ पर सिमी गाड़ी की चाबियाँ निकाल लेती है और वहाँ दूसरी तरफ फेंक देती है और सोचती है कि देख रमन, तुम्हारा परिवार को मैंने कैसे बर्बाद कर दिया, और भी बर्बाद करना बाकी है। जो तुम पागल होगे ना तब मुझे चैन मिलेगा ये इशिता की याद में, और तुम्हें हमेशा लगेगा कि इशिता का मर्डर तुमने ही किया है। यहाँ पर रमन काफ़ी रोता है। यहाँ पर सिमी सोचती कि कैसे उसने गोली चलाई थी, बल्कि रमन ने नहीं बल्कि उसने ही गोली चलाई थी। रमन इधर उधर भागता है रोड पर। तभी यहाँ पर वो बाद में इशिता के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। रमन अपना रुमाल निकालता है, इशिता के सर पर बांधता है और यहाँ पर देखता है कि कोई आसपास कोई है क्या उसकी मदद करने के लिए। रोमी और आदि रमन के पीछे और इशिता के पीछे गाड़ी लेकर आते हैं। तभी आदि कहता है कि चाचू देखो वहाँ पर पापा बैठे हुए हैं, क्या हुआ, हमें जाना होगा जल्दी से। वो देखते हैं कि इशिता को गोली लगी हुई है। रोमी और आदि दोनों भागकर जाते हैं रमन के पास और पूछते हैं कि क्या हुआ पापा, इशिमा को क्या हुआ। रमन कहता है कि मैंने इशिता पर गोली चलाई है। रमन दोनों को बताता है और कहता है कि जल्द से जल्द हमें इसे अस्पताल लेकर जाना चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। आदि कहता है कि पापा चाचू इशिमा की सांसें चल रही है। दूसरी तरफ घर पर यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि मेरा बेटा कहाँ गया, कुछ पता नहीं है, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है और मुझे तो मेरा जी बहुत घबरा रहा है, शायद कुछ गलत होने वाला है। यहाँ पर इशिता उनकी अम्मा अप्पा भी वहाँ पर बैठे होते हैं। यहाँ पर बाला कहता है कि इशिता भी तो गई है रमन के पीछे। इशिता का भी फ़ोन नहीं लग रहा है, ना ही इशिता का पता चल रहा है। तभी यहाँ पर सिमी आती है बाहर से। तभी सिमी की माँ उससे पूछती है कि तू कहाँ गई थी सिमी, इतनी देर से तू घर पर नहीं थी। सिमी कहती है कि कहीं नहीं गई थी, मैं बाहर ही टहल रही थी, मतलब भाई बाहर गया था तो मैं देखने गई थी, पर भाई मुझे नहीं मिला। यहाँ पर आलिया को शक होने लगता है सिमी पर कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही है। सिमी को यही लगता है कि तो वो तो सब कुछ करके आई है पर किसी को पता नहीं चलेगा, पर ऐसे नहीं है। यहाँ पर सिमी बहुत ही जल्द सिमी का पर्दाफाश होने वाला है। यहाँ पर इशिता की अम्मा उठकर बैठी होती है, वहाँ पर खड़ी हो जाती है और कहती है कि चलो अपने अपने घर। यहाँ पर तो रमन की ही चिंता लगी हुई है सबको, मेरी इशू भी तो उसके पीछे गई थी ना, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तभी आलिया को फ़ोन आता है आदि का। आदि बताता है आलिया को कि इशिमा को गोली लगी है। तभी यहाँ पर आलिया घर वालों को बताती है कि आदि का फ़ोन आया था और इशिमा को गोली लगी है। आदि और रोमी चाहे उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। यहाँ पर सबके सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इशिता की अम्मा और अब्बा रोने लगते हैं, कहते हैं कि ये क्या हुआ, मेरी इशू के साथ ये क्या हुआ। यहाँ पर सबके सब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और अस्पताल के लिए निकल पड़ते हैं। कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द अस्पताल जाना चाहिए, मेरी बेटी को गोली लगी है। यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि हाँ हमें भी चलना चाहिए अस्पताल। तभी यहाँ पर सिमी जो सिमी होती है वो अपने रूम में आती है और परम से कहती है कि हमें भी जाना चाहिए, हमें भी तो थोड़ा सा ड्रामा करना चाहिए। परम पूछता है कि क्या हुआ। तभी सिमी बिना बोले वहाँ से चली जाती है। सिमी यहाँ पर ये से दिखा रही कि उसे कुछ भी पता नहीं है। जब तक यहाँ पर रमन अस्पताल में इशिता को लाता है, डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब इशिता ठीक तो हो जाएगी ना। डॉक्टर कहते हैं कि आप यहाँ पर मतलब अब हम कुछ नहीं बता सकते, हमने ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है और बहुत देर लग जाएगी। तभी यहाँ पर रमन को डर बैठ जाता है, अपने दिल में दिमाग में डर बैठा लेता है कि उसके हाथ से इशिता को गोली लगी है और वही कसूरवार है इशिता का। उस आज वो गोली नहीं चलाता तो शायद इशिता की ये हालत नहीं होती। तब तक सारा भल्ला परिवार और इशिता का परिवार वहाँ पर आ जाता है। इशिता के अम्मा अप्पा रमन बार बार कहता है कि मैंने गोली चलाई
चलाई है, मैंने गोली चलाई है। इशिता की अम्मा रमन की तरफ देखती है और रमन की कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर गोली चलाने की। आखिर मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया और तुमने अपने रंग दिखाए ही दिए, तुमने मेरी बेटी को मारा है। यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मेरा बेटा किसी पर गोली नहीं चला सकता। रमन कहता है कि हाँ, मैंने ही चलाई है गोली। तभी सिम्मी के यहाँ पर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए यहाँ पर खड़ी होती है। परम उसे कहता है कि सिम्मी तुम मेरे साथ चल। यहाँ पर बाद में रूही आती है और रूही कहती है कि मुझे किसी ने कुछ क्यों बताया नहीं, इतनी बड़ी बात हो गई है, मेरी इस माँ की हालत किसने की है, ये किसने गोली चलाई है। परम पूछता है सिम्मी को कि सिम्मी तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट है, इसका राज क्या है। सिम्मी कहती है कि परम ये सब कुछ जो किया है ना वो मैंने ही किया है, मतलब रमन ने गोली नहीं चलाई है इशिता पर, मैंने चलाई है। इशिता तो हमारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएगी और वो रमन तो उसकी याद में उसे लगेगा कि उसने ही उसे गोली मारी हो, तो पहले से ही पागल था और ज़्यादा पागल हो जाएगा। देख लेना अब इशिता का परिवार को मैं कैसे बर्बाद करूँगी, मतलब कितने हद तक गिर सकती है ये सिम्मी अपने भाई के परिवार को गिराने, बर्बाद करने के लिए, तोड़ने के लिए, अपनी एक बेटी का बदले के लिए अपने भाई का पूरा परिवार बर्बाद करना चाहती है, किसी को भी मौत के घाट उतारना चाहती है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसी बहन किसी को होनी चाहिए या नहीं। इतनी बुरी बहन तो मैंने आज सीरियल में पहली बार देखी है कि अपने भाई के परिवार को ये मारना चाहती है। सिम्मी कहती है कि अब मेरा बदला पूरा होगा, अब मेरा अनन्या का बदला पूरा होगा ना। यहाँ पर परम कहता है कि तुम अब ज़्यादा किसी से बात मत करो। सिम्मी कहती है कि हमें अब ड्रामा करना तो होगा, जानबूझ कर कि हमें ये दिखाना होगा कि हमें कितनी फिक्र है भाई की और सबकी। तभी सिम्मी कहती है कि चलो परम हमें जाना होगा। तभी सिम्मी यहाँ पर आती है और जानबूझकर नाटक करने लगती है कि भाई तो हमको क्या हुआ, आप रमन भाई को कुछ नहीं होगा, ऐसे वैसे। यहाँ पर पुलिस आते हैं और पूछताछ करते हैं कि कैसे हुआ। रमन कहता है कि मैंने गोली मारी है, पर रमन की माँ और पापा बीच में बोलते हैं, कहते हैं कि इसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, कुछ भी बोले जा रहा है। यहाँ पर पुलिस कहती है कि जब तक इशिता जी होश में नहीं आ जाती तब तक आप पे हमें शक रहेगा, और ये तो अपने मुंह से बता रहा है कि गोली इसने मारी है। तभी यहाँ पर सब कहते हैं कि नहीं, इसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं, बल्कि ये कुछ भी भूल जाते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। यहाँ पर पुलिस वहाँ पर ही खड़े होते हैं, कहते हैं कि जब तक इशिता जी को होश नहीं आ जाता यहाँ पर पुलिस तैनात कर देते हैं हम। इशिता की अम्मा अप्पा काफ़ी रोते हैं। यहाँ पर डॉक्टर आते हैं बाहर और कहते हैं कि उनका खून काफ़ी बह चुका है, तो हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। नीचे अस्पताल के नीचे पुलिस जो होते हैं वो तैनात कर देते हैं और कहते हैं कि कड़ी नज़र रखनी होगी हमें, जब तक इशिता जी मतलब ठीक नहीं हो जाती तब तक। यहाँ पर रमन घर आता है। रमन वहाँ पर अस्पताल में होता है। रोमी और आदि रमन को घर ले जाने के लिए कहते हैं कि रमन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, यहाँ पर रहेगा तो बार बार वही सोचेगा। यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि इसे घर लेकर जाओ बेटा, तुम ये यहाँ पर रहेगा तो बहुत ज़्यादा मतलब शोर करेगा। रोमी और आदि रमन को घर लेकर आते हैं और कहते हैं कि पापा आप यहाँ पर ही बैठो और आराम करो। रोमी कहता है कि भाई आपको कोई ज़रूरत नहीं है आने की, भाभी ठीक हो जाएगी। रमन सोचता है, काफ़ी सोचता है और इशिता की तस्वीर की तरफ देखने लगता है। इशिता से माफ़ी मांगता है और कहता है कि इशिता के मैंने इशिता के साथ बहुत बुरा किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रोमी और आदि फिर से अस्पताल जाने के लिए निकल जाते हैं रमन को घर पर छोड़ के। यहाँ पर रमन अब सोचता है कि वो किसी के सामने नहीं आएगा और वो निर्णय ले रहा है कि हमेशा हमेशा के लिए इस घर को, इस परिवार को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। वो इशिता की तरफ देखता है, मतलब तस्वीर होती है इशिता की वहाँ पर इशिता की तरफ देखता है और कहता है कि सॉरी इशिता जी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है और मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं इस घर में, इस परिवार के साथ रह सकूँ। मेरी वजह से इस परिवार पे मुसीबत ही आई है, बल्कि कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पर रमन वहाँ से चला जाता है सोच के और कहता है कि, और अपना मोबाइल भी जो होता है वो घर पर ही छोड़ जाता है और वहाँ से चला जाता है। सोच ही लेता है रमन घर से निकलने के लिए। तभी यहाँ पर दूसरी तरफ इशिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है।